24 के नतीजे, छोटे दल रह गए पीछे। भाजपा के लिए बड़ा चिंताजनक रहा। जिस उत्साह के साथ उन्होंने छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा था, वैसा लोकसभा में वो अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप रालोद को एक आदर्श उदाहरण मान सकते हैं कि रालोद की मजबूत जमीन है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन भाजपा के साथ मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, इवन मेरठ की भी बात करूं, और भी बहुत सारी सीटें हैं जहां भाजपा के साथ उनका वोट बैंक सहज तौर पर जुड़ नहीं पाया। छोटे सहयोगी क्यों हुए अनुपयोगी? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है लगातार सड़क से लेकर के सदन तक पीडीए परिवार की लड़ाई, पीडीए की आवाज़, दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई जो है वो सदैव लड़ता रहा है। और जब से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के ये लोग घटक दल बने, इन्होंने पीडीए की रफ्तार को उन्होंने धीमी करने का काम किया। इनको ना दलितों से, ना इनको गरीबों से, ना नौजवानों से, ना पीडीए से, ना शोषितों से इनको कोई वास्ता नहीं रह गया। इन्होंने उनसे बहुत दूरी बना ली। बदला वोटर का मिजाज, छोटे दलों की तबीयत नासाज। 24 के नतीजों में साफ दिखता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने छोटे क्षेत्रीय दलों को नकार दिया है। ओपी राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी भी उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए। ये सभी दल अपने अपने समाज की सियासत करते हैं, लेकिन ये समाज की सियासत इस बार कारगर साबित नहीं हुई। इसीलिए सभी आंकड़े और समीकरण बदल गए। बीएसपी का सुपड़ा साथ, दलित सियासत में नई शुरुआत। चौबीस का चुनाव, छोटे दलों का रिपोर्ट कार्ड। छोटे दलों की सियासत अपने क्षेत्रीय मुद्दों, जातिगत वोटर्स और समाज से जुड़ी रही है, लेकिन इस बार वोटर्स ने इन तमाम फैक्टर्स को दरकिनार कर छोटे दलों को झटका दे दिया। 24 के सियासी दंगल में उत्तर प्रदेश के छोटे दलों को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। खासकर एनडीए के सहयोगी छोटे दल इस बार निराश और हताश दिखाई दिए हैं। चौबीस के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान देखना पड़ा है। यूपी में इस नुकसान के पीछे कई वजहें गिनवाई जा रही हैं, लेकिन उन सब में एक सबसे अहम फैक्टर एनडीए के गठबंधन सहयोगियों का नाकाम होना। ओपी राजभर ने पूर्वांचल की कई सीटों पर अपने प्रभाव का दावा किया था, लेकिन राजभर न सिर्फ अपने बेटे को जिताने में नाकाम रहे, बल्कि जिन सीटों पर वो अपने प्रभाव का दावा करते रहे हैं उन पर भी बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। उधर अनुप्रिया पटेल की पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन एक सीट तो गंवाई ही, बल्कि कुछ विवादों की वजह से कई सीटों पर निगेटिव इफेक्ट भी दिखाई दिया। ऐसा ही कुछ संजय निषाद की पार्टी का हाल दिखा और उनके बेटे भी अपनी सीट नहीं जीत पाए। तो वही वेस्ट यूपी में जयंत चौधरी को जिस उम्मीद से गठबंधन से जोड़ा गया था, वैसा नतीजा नहीं मिला। आरएलडी ने अपनी दोनों सीटें तो जीत ली, लेकिन मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और कैराना जैसी अहम सीटों पर आरएलडी का फायदा बीजेपी को नहीं मिलता दिखा। 24 के नतीजों में छोटे दलों की सियासत कितनी कारगर साबित हुई, ये रिपोर्ट कार्ड से साफ हो जाता है। छोटे दलों की चुनाव रिपोर्ट। अपना दल एस 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन एक ही जीत पाई। एसबीएसपी 1 सीट पर चुनाव लड़ी और वो भी हार गई। निषाद पार्टी भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वो भी हार गई। आरएलडी 2 सीटों पर चुनाव लड़ी और दोनों सीटें जीती। आजाद समाज पार्टी कांसीराम 1 सीट पर चुनाव लड़ी और वो जीत गई। उत्तर प्रदेश पर विश्लेषण करने वाले ये बता रहे हैं और ये दिखाई भी दे रहा है कि जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक समीकरणों की दृष्टि से गठबंधन किए वो सफल नहीं रहे। जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से वो सफलता नहीं मिली इनको।
तो जाहिर है कि अब नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार करेगी। आरएलडी के साथ गठबंधन के पीछे मूल बात यही थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में और खासकर किसानों पर उनका प्रभाव होगा, जो किसान बेल्ट है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल की तुलना में पश्चिम में बेहतर किया, लेकिन उसको कड़े संघर्ष का सामना करने पड़े और महत्वपूर्ण सीटें उसने गंवाई हैं। छोटे दलों की सियासत अपने क्षेत्रीय मुद्दों, जातिगत वोटर्स और समाज से जुड़ी रही है, लेकिन इस बार वोटर्स ने इस सब से हटकर राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट किया। शायद यही वजह रही कि उत्तर प्रदेश के छोटे दलों को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल 2 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन खुद अनुप्रिया पटेल को अपनी सीट जीतने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ अनुप्रिया की मिर्जापुर में टक्कर हुई। उधर दूसरी सीट रॉबर्ट्सगंज पर हार का सामना करना पड़ा। अनुप्रिया पटेल पर पटेल वोटर्स को जोड़ने की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन पूर्वांचल में साफ दिखा कि वो पटेल वोटर्स को एकजुट कर एनडीए के साथ लाने में नाकाम रही। इसका खामियाजा एनडीए को पूर्वांचल में कई सीटों को गंवा कर चुकाना पड़ा। इसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन दोनों के बीच बहुत समन्वय नहीं दिखा, समन्वय बैठकें भी नहीं हुई। रालोद का जो वोटर था वो उसकी लगातार शिकायत थी कि भाजपा का संगठन हमें अपने भरोसे में लेके नहीं चलता, गांव में हमें संपर्क अभियानों में शामिल नहीं करता। अलग अलग वजह रही होंगी। एक नया जो राजनीतिक चरित्र उभरा है इस चुनाव में, वो ये है कि जैसे पूर्वांचल से पश्चिमांचल में दोनों तरफ हम देखें तो जो छोटे दलों का जो उभार था, उन्होंने बहुत असर नहीं छोड़ा। अनुप्रिया पटेल की पार्टी ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर की ले लीजिए, संजय निषाद के ले लीजिए, तो इनके अपने घर वाले भी हार गए। साथ ही साथ भाजपा के वोट बैंक में इन्होंने कोई इजाफा नहीं किया, बल्कि इनका जो प्रदर्शन था वो प्रश्न के दायरे में आके खड़ा हो गया कि क्या इनका जादू समाप्त हो गया, क्या इनका असर खत्म हो चुका, क्या ये अपनी जमीन गंवा चुके हैं। ऐसा ही कुछ हाल रहा ओबीसी की सब कास्ट पर अपने प्रभाव का दावा करने वाले ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी का। एसबीएसपी की तरफ से ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। न सिर्फ राजभर के बेटे हारे, बल्कि जिन सीटों पर ओपी राजभर अपने असर का दावा करते रहे हैं, उनमें से 7 सीट पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। अब राजभर समीक्षा मंथन और नए सिरे से संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हम लोगों को अपना सिंबल बदलना है। बोलो कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ। आज से हम लोगों को अब छड़ी अपने दिमाग से निकालना है, ठीक ना? अब हम लोगों को उसका नाम नहीं लेना। अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग चुनाव आयोग का जो फ्री सिंबल घोषित होता है, उसमें से हम लोग बैठ करके चिंतन करके उस सिंबल लेके आ रहे हैं जल्दी 1 महीने के अंदर। तो फिर उसका हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग कई चुनाव में इसको झेले हैं। चुनाव से ठीक पहले विपक्षी गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हुए जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल का प्रदर्शन देखें तो ये 100% दिखाई देता है। लेकिन वेस्ट यूपी में जिस प्रभाव को देखकर एनडीए को फायदे का अंदाजा दिखाई दे रहा था, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वेस्ट यूपी की 2 सीटों पर लड़ी आरएलडी दोनों ही सीट जीतने में कामयाब हुई, लेकिन कैराना, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसी प्रभाव वाली सीटों पर आरएलडी बेअसर दिखी और यहां बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। महागठबंधन है, उनके जो साथी दल हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और जनता ने उनको पसंद किया, जितनी उनकी सीटें भी आई हैं, जो एक अकल्पनीय थी। क्योंकि बीजेपी मौजूदा सरकार जो रही और उसके बाद यदि इस तरीके की सीटें नहीं आती तो एक काफ़ी तकलीफ का कारण होता है, और जो आपके साथी दलों गठबंधन के जो दल होते हैं उनसे जो उम्मीद होती है वो पूरी ना हो तो बहुत एक परेशानी का सबब भी बन जाता है। और इसीलिए रहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाई। संजय निषाद की पार्टी का भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखा। 1 सीट पर लड़ी निषाद पार्टी को हार देखनी पड़ी। मल्लाह वोटर्स को एकजुट करने की जिम्मेदारी निभाने में न सिर्फ निषाद नाकाम दिखे, बल्कि प्रभाव वाली सीटों पर एनडीए को काफी नुकसान उठाना पड़ा। यूपी में एनडीए के सहयोगी छोटे दल अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहे हैं। नतीजों ने यह बात साफ कर दी है कि वोटर्स ने क्षेत्रीय मुद्दों से ऊपर उठकर वोट दिया है। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर, यहां तक कि जयंत चौधरी भी एनडीए गठबंधन को वो फायदा नहीं दिला पाए जैसी उम्मीद उनसे की जा रही थी। संजय निषाद और ओपी राजभर यहां तक अपने बेटों को भी उनकी सीट नहीं जिता पाए। तो अब
यूपी की सियासी धुरी में एक अहमियत रखने वाले क्षेत्रीय दलों को क्या जनता ने नकार दिया है, ना उम्मीद कर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिस उम्मीद से बीजेपी ने गठबंधन के सहयोगियों को जिम्मेदारी सौंपी थी, वो उस पर खरे नहीं उतर पाए। निषाद और राजभर तो अपने बेटों तक की सीट पर जीत नहीं दिला सके, तो अनुप्रिया पटेल अपनी सीट पर जूझती दिखाई दी। जयंत चौधरी भी जाट वोट बैंक को बीजेपी वाली सीटों पर ट्रांसफर कराने में कामयाब नहीं हो सके। आखिर क्या कारण रहा कि इन क्षेत्रीय दलों की अहमियत को वोटर्स ने इस बार नकार दिया? आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दलों को वोटर्स ने नाउम्मीद किया है। जिस उम्मीद से बीजेपी ने गठबंधन के सहयोगियों को जिम्मेदारी सौंपी थी, वो उस पर खरे नहीं उतर पाए। निषाद और राजभर तो अपने बेटों तक की सीट पर जीत नहीं दिला सके, तो अनुप्रिया पटेल अपनी सीट पर जूझती दिखाई दी, तो दूसरी सीट पर हार का सामना करना पड़ा। जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी की दोनों सीट पर अच्छी जीत हासिल की, लेकिन जाट वोट बैंक को बीजेपी वाली सीटों पर ट्रांसफर कराने में कामयाब नहीं हो सके, जिसका नतीजा संजीव बालियान जैसे दिग्गज नेता की हार का एक कारण भी बना। इसके अलावा सहारनपुर और कैराना की सीट भी गंवानी पड़ी, तो मेरठ और अलीगढ़ जैसी सीटों पर विपक्ष से कांटे की टक्कर दिखी। लेकिन छोटे दलों से वोटर के इस मोह भंग की वजह क्या है? आखिर क्यों ये क्षेत्रीय दल ऐसी स्थिति में पहुंचे? छोटे दलों के खराब प्रदर्शन के 5 फैक्टर: क्षेत्रीय मुद्दों की अनदेखी, ओवर कॉन्फिडेंस, विवादित बयान, आपसी समन्वय की कमी, कैंडिडेट सिलेक्शन। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में छोटे दलों की सियासी जमीन सिकुड़ गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 80 सीटों में 43 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं राज्य में सरकार होने के बाद भी बीजेपी गठबंधन को उससे कम सीटें मिली। बीजेपी ने 33, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने 2 और अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। दिलचस्प है कि जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल वोट ट्रांसफर कराने में बीजेपी की खास मदद नहीं कर सके। वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन ने बीजेपी गठबंधन में शामिल ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को चारों खाने चित कर दिया। दोनों ही दलों का दावा रहा है कि उनकी जाति के वोटर्स उन्हीं के साथ हैं। गठबंधन के लिहाज से बीजेपी ने पूरब से लेकर पश्चिम तक साधा। पश्चिम में जहां आरएलडी को अपने साथ जोड़ा, वहीं पूरब में ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लेकर आई, लेकिन इसका परिणाम पर असर नहीं पड़ा। पूर्वांचल से पश्चिमांचल में दोनों तरफ हम देखें तो जो छोटे दलों का जो उभार था, उन्होंने बहुत असर नहीं छोड़ा। अनुप्रिया पटेल की पार्टी ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर की ले लीजिए, संजय निषाद के ले लीजिए, तो इनके अपने घर वाले भी हार गए। साथ ही साथ भाजपा के वोट बैंक में इन्होंने कोई इजाफा नहीं किया। सबसे बड़ा झटका अनुप्रिया पटेल की पार्टी को लगा। मिर्जापुर से 2014 से वो लगातार सांसद हैं और मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं, लेकिन इस बार वो मात्र 37,000 वोट से जीत दर्ज कर सकी। अनुप्रिया पटेल 2014 और 2019 में 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इस बार अपना दल को 2 सीटें दी थी। सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज से अपना दल के उम्मीदवार को 1.25 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा। राजभर, निषाद, अनुप्रिया पटेल नाकाम दिखे, जयंत भी छाप नहीं छोड़ पाए। देखिए, ऐसा है कि इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि ये एक स्थापित क्षेत्रीय पार्टियां हैं और इनको जितना इन पे जिम्मेदारी दी गई थी या जितना इनको समझा गया था, उस हिसाब से ये उस कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके लिए कोई नकारात्मकता नहीं दिखाई गई, लेकिन हर दल भी अपनी कसौटी पे खरा नहीं उतरता, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मेरा मानना ये है कि ये जितनी उम्मीद थी उतना नहीं कर पाए, लेकिन वोट ऑफ प्रतिशत की अगर इनके बात करें तो वो चुनौतीपूर्ण टक्कर देने वाले थे। लेकिन जो इनसे एक तरीके से जो इनका मैजिक और जादू की उपेक्षा ये उम्मीद करी जा रही थी, वो पूरी नहीं हो पाई। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले सुहेलदेव बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को भी जीत दिलाने में असफल रहे। घोसी सीट से समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने अरविंद राजभर को 1,62,000 वोटों से हराया। घोसी में सबसे ज्यादा राजभर वोटर हैं। 2022 के बाद अखिलेश को छोड़कर
बीजेपी के पाले में आए ओपी राजभर ने पूरे चुनाव में अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कई बार दावा किया कि 2022 में पूर्वांचल में सपा को जो जीत मिली थी वो उसके कारण थी और लोकसभा में खाता नहीं खुलेगा। ओपी राजभर ये भी दावा करते थे कि बीजेपी को पूर्वांचल की कम से कम 5 सीटों पर जीत मिलेगी। इनमें गाजीपुर, चंदौली, बलिया, घोसी और सलेमपुर सीट है। यहाँ राजभर एक तरफा बीजेपी के लिए वोट करेगा, लेकिन इन सभी सीटों पर बीजेपी हार गई। ज्यादातर सीटों पर अंतर 1 लाख से पार है। गठबंधन को लोगों ने ये माना कि ये गठबंधन भाजपा के लिए आवश्यक नहीं थे। बिना उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल के साथ ही गठबंधन पर्याप्त था, उसके अलावा किसी गठबंधन की आवश्यकता नहीं थी, ये कहने वाले लोग थे और वो इस समय सच साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार एक जो धारा दिखी है वो है कि बसपा यद्यपि पिछले कई चुनावों से पीछे जा रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव में उसको 12.88% वोट मिला था, वो लगभग साफ हो गई थी। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ने के बावजूद बहुजन समाज पार्टी का वोट उससे भी आधा हो गया। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन अपने बेटे को बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ाया। प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से 2019 में बीजेपी के टिकट से जीते थे। इस बार फिर लड़े, लेकिन इस बार सपा के पप्पू निषाद से 92,000 वोटों से हार गए। इससे साफ है कि निषादों ने संजय निषाद के बेटे तक को वोट नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीएसपी ने अपनी सभी 10 सीटें गंवाकर अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने पहली बार में ही भारी अंतर से चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। सिर्फ मायावती ही नहीं बल्कि कुछ और क्षेत्रीय नेता भी हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। इनमें विपक्षी गठबंधन को चुनाव से पहले छोड़कर नया मोर्चा तैयार करने वाली पल्लवी पटेल भी शामिल हैं, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन बुरी तरह हारे। वहीं एसपी छोड़कर नई पार्टी के साथ चुनाव में उतरे स्वामी प्रसाद मौर्य भी फेल होते दिखाई दिए। चौबीस के चुनाव में न सिर्फ समीकरण बदले बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बेहद अहम दलित राजनीति की धुरी मानी जाने वाली बीएसपी को इस चुनाव में बड़ा झटका झेलना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का नया आगाज हो गया, जहां बीएसपी ने अपनी सभी 10 सीटें गंवाकर अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने पहली बार में ही भारी अंतर से चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। नगीना में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की जीत के साथ ही दलित राजनीति के नए युग की शुरुआत हो गई। अभी तक दलित मत बहुजन समाज पार्टी के संगठित वोट माने जाते थे। इन वोटों में सेंधमारी के लिए सियासी दल लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन छिटपुट दलित वोट ही शिफ्ट हो पाए। इस बार बीएसपी खाता तक नहीं खोल पाई और चंद्रशेखर ने नगीना में दमदार जीत के साथ दलित राजनीति के नए पहलू को साफ कर दिया। सिर्फ मायावती ही नहीं बल्कि कुछ और क्षेत्रीय नेता भी हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। इनमें विपक्षी गठबंधन को चुनाव से पहले छोड़कर नया मोर्चा तैयार करने वाली पल्लवी पटेल भी शामिल हैं, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन बुरी तरह हारे। वहीं एसपी छोड़कर नई पार्टी के साथ चुनाव में उतरे स्वामी प्रसाद मौर्य भी फेल दिखाई दिए और कुशीनगर सीट पर चौथे नंबर पर सिमट गए। 1989 में बसपा को 3 सीटें मिली थी और 2009 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर 21 सीट पर जीती थी, लेकिन 2024 के मौजूदा लोकसभा चुनाव में बसपा 0 पर सिमट गई। इतनी बड़ी पार्टी का जनाधार खिसकता चला गया। चंद्रशेखर ने भीम आर्मी का गठन किया और इसके बाद मार्च 2020 में आजाद समाज पार्टी की घोषणा की। बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने और दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज बनने का भरोसा दिलाते हुए राजनीति शुरू की। उन्होंने मायावती को बड़ी नेता बताकर खुद को उनके बाद का दलित नेता तक सोशल मीडिया पर करार दिया था। युवाओं के साथ समाज में चंद्रशेखर की लोकप्रियता लगातार बढ़ने लगी।
मायावती ने चंद्रशेखर को दलित नेता का तमगा न देते हुए किनारा कर लिया। चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी लोकसभा चुनाव में सीट की पेशकश की, लेकिन उन्होंने भी दरकिनार कर दिया। अपनी पार्टी के बूते चुनाव में उतरे चंद्रशेखर ने मजबूत जीत हासिल की। चंद्रशेखर की जीत को दलित सियासत के लिए बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल लोकसभा चुनाव में ज्यादातर छोटे दलों को निराशा हाथ लगी है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी जैसे नए दल की नई राजनीति की शुरुआत भी हुई है। बीएसपी क्या अपनी इस करारी हार से उबर पाएगी और उपचुनाव में क्या इन दलों की अहमियत एक टर्निंग फैक्टर साबित होगी? कई सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। व्यक्ति विशेष में आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।